हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिग मूवी की। यह एक इमोशनल ड्रामा मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब पिग मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया गया है, जहां पर एक नदी के करीब रॉब नाम का बंदा बर्तन साफ कर रहा था। वहां से रॉब अपने घर आता है। वहां आकर जैसे ही रॉब सीटी बजाता है, उसका एक पालतू पिग उसके पास चला जाता है। रॉब अपने पालतू पिग को खाना देता है। कुछ देर बाद रॉब अपने पिग को साथ लेकर जंगल में घूमने चला जाता है। जंगल में पिग एक जगह आकर रुक जाता है और वो वहां नीचे सूंघने लगता है। रॉब भी पिग के पास आता है। रॉब पिग जिस जगह को सूंघ रहा था वहां खोदने लगता है। रॉब को वहां से टफल फोरेगर मिलते हैं, जो कि खाने की चीज थी। कुछ देर बाद वो घर आते। रॉब आटा गूंद कर रोटी बनाता है। रॉब बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बना रहा था। शाम के वक्त रॉब अपने पिग के साथ खाना खा रहा था। अब रात हो चुकी थी तो रॉब सो जाता है। दूसरे दिन सुबह रॉब अपना काम कर रहा था। उसी वक्त वहां पर एक कार आती है। वहां आमिर नाम का शख्स था जो रॉब से मिलने आया था। आमिर रॉब के लिए कुछ सामान लाया था और सामान के बदले वो रॉब से टफल फोरेगर लेता था, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के थे। आमिर रॉब से कहता है कि तुम्हें अपने पास एक मोबाइल रखना चाहिए, लेकिन रॉब आमिर की बातों को नजरअंदाज करके घर में चला जाता है। कुछ देर बाद रॉब आमिर का दिया हुआ सामान चेक करता है। सामान में एक स्टीरियो कैसेट थी, जिसे निकालकर वो स्टीरियो रिकॉर्डर पर प्ले करता है। कैसेट में किसी लड़की की आवाज थी। उस लड़की की आवाज सुनकर रॉब इमोशनल हो जाता है। वहां पर रॉब का पालतू पिग भी आता है। अब रात के वक्त रॉब घर के दरवाजे बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था। वही उसी वक्त कुछ लोग रॉब के घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों की आवाज सुनकर पिग भी आवाज करने लगता है, तो रॉब उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसी वक्त कुछ लोग रॉब के घर में घुस जाते और वो लोग उस पिग को ले लेते। रॉब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रॉब को बुरी तरह से मारने लगते। आखिर में वो सब पिग को लेकर वहां से चले जाते। वहां पिग के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रॉब भी काफी घायल हो चुका था और वो भी उन लोगों को अपना पालतू पिग लेकर जाते हुए देख रहा था। दूसरे दिन सुबह रॉब को होश आता है और वो अपने पिग को बुलाने के लिए सीटी बजाता है, लेकिन पिग नहीं आता। अपने पिग को खोकर रॉब बहुत दुखी हो गया था। अब रॉब अपना खटारा गाड़ी लेकर शहर की ओर निकलता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी खराब हो जाती है। तब रॉब वहां से पैदल ही शहर की तरफ निकलता है। रॉब जंगल एरिया से बाहर आकर एक होटल पर आता है। वहां जाकर रॉब अपने दोस्त एडी के बारे में पूछता है। तब होटल की ओनर रॉब से कहती है कि एडी तो कई साल पहले मर चुका है। रॉब होटल से आमिर को कॉल करता है। कुछ देर बाद आमिर अपनी कार लेकर वहां पर आता है। रॉब आमिर से कहता है कि अगर तुम्हें फिर से टफल फोरेगर या दूसरी सप्लाई चाहिए तो मेरे पालतू पिग को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। दोनों वहां से निकलते हैं। अब दोनों जंगल में आकर आमिर की दूसरी टफल फोरेगर की सप्लायर से मिलते। आमिर उस औरत से कहता है कि कल रात कुछ लोगों ने रॉब पर हमला किया और उसके पालतू पिग को उठाकर ले गए। यह सुनकर वो औरत आमिर और रॉब को साथ लेकर एक कपल के घर पर आती है। वो औरत उस कपल पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने ही वो पिग चुराया था। रॉब भी उन्हें अपना पिग वापस देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने वो पिग शहर में एक आदमी को दे दिया है। यह सुनकर आमिर और रॉब वापस कार में आते। आमिर रॉब से कहता है कि तुम उस पिग को भूल जाओ, मैं तुम्हें एक नया पिग लाकर दूंगा। लेकिन रॉब आमिर से कहता है कि वो पिग मेरे लिए खास है और कोई दूसरा पिग उसकी जगह नहीं ले सकता। रॉब आमिर से कहता है कि तुम मुझे शहर में ले जाओ। अब दोनों पोर्टलैंड शहर की ओर निकलते। रॉब कई सालों बाद वापस शहर में आया था और शहर पहुंचते हुए रात भी हो चुकी थी। रॉब कार से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट पर आता है। रॉब वहां पर टॉम नाम के आदमी से मिलता है। रॉब टॉम से उसके पिग के बारे में पूछने लगता है, तो टॉम उसे कहता है कि रॉब तुम एक बड़े आदमी थे और आज देखो कोई भी तुम्हें नहीं जानता। थोड़ी देर बाद रॉब वहां से चला जाता है। रॉब आमिर के पास आकर कहता है कि मैं पहले इसी जगह पर रहता था और इसीलिए यहाँ काफी लोग मुझे जानते हैं। अब आमिर को उसके साथ एक होटल पर चलने के लिए कहता है। दोनों उस होटल पर आते। होटल के बाहर एक वेटर खड़ा था। रॉब उस वेटर से कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आमिर भी वहां पर आता है और वो दोनों होटल में चले जाते। रॉब आमिर से कहता है कि हम होटल पोर्टलैंड में जा रहे हैं, लेकिन आमिर के हिसाब से ऐसी कोई जगह वहां पर नहीं थी। तब रॉब कहता है कि यहाँ 1950 के वक्त इस होटल की जगह होटल पोर्टलैंड हुआ करती थी। रॉब यहाँ एक जगह पर आता है और वहां से कुछ सामान निकालता है।
रॉब और आमिर वहां पर एक शेल्फ को हटाते और वहां से एक रास्ते से दोनों नीचे चले जाते। वहां से वो आगे बढ़ रहे थे। उस जगह पर होटल में काम करने वाले लोगों के लिए अंडरग्राउंड फाइट अरेंज की जाती थी, जिसमें उन्हें 1 मिनट के लिए कंटिन्यू मार खानी पड़ती थी और उसके बाद भी वो उठ जाए तो वो यह फाइट जीत जाते थे। रॉब आमिर से कहता है कि उस अंडरग्राउंड फाइट के लिए वो वहां पर काफी फेमस था। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते। यहाँ आगे वही अंडरग्राउंड फाइट चल रही थी, जहाँ एक आदमी सिर्फ 5 सेकंड की मार खाकर हार जाता है। रॉब देखता है कि वहां पर टॉम भी था, जिसे वो पहले मिल चुका था। रॉब एक बोर्ड पर फाइट के लिए अपना नाम लिखता है। रॉब का पूरा नाम रॉबिन फील्ड था और यह नाम पढ़कर सब लोग चौंक जाते। वहां पर सभी लोग रॉब पर दाव लगाना शुरू करते और फिर वो फाइट शुरू होती है। सामने वाला आदमी कंटिन्यू 1 मिनट तक रॉब की धुलाई करता है, जिसमें रॉब ने काफी मार खाई थी और वो घायल भी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है, यानी कि उसने यह फाइट जीत ली थी। अब रॉब टॉम के पास आता है और उसे जीते हुए पैसों के बदले में उसका पालतू पिग कहां पर है यह बताने के लिए कहता है। तब टॉम एक पेपर पर किसी का नाम लिखकर रॉब को देता है। कुछ देर बाद आमिर घायल रॉब को अपने घर लेकर आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। आमिर एक आइस क्यूब बैग रॉब को देता है, जिसे वो अपने गांव पर रख सके। दूसरे दिन रॉब उठता है, तब आमिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तब रॉब आमिर को एक पेपर देता है और फिल्मे नाम की होटल पर लंच के लिए टेबल बुक करने के लिए कहता है। आमिर रॉब से कहता है कि कुछ साल पहले मेरे मॉम डैड पूरे शहर में घुमा करते थे। एक दिन वो घर आए तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उस दिन उन्होंने एक जगह पर खाना खाया था और उनके हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट खाना वहीं पर मिलता था। आमिर कहता है कि मेरे मॉम डैड उस शेफ की बहुत तारीफ करते थे। आमिर रॉब से कहता है कि तुम ही वो शेफ थे और शहर के बेस्ट शेफ में से तुम एक थे। तब रॉब आमिर से कहता है कि यह सब चीजें मायने नहीं रखती। जब लोगों को तुम्हारा काम पसंद आता है तब वो तुमसे बात करते और वही लोग तुम्हें आसानी से भूल भी जाते। कुछ देर बाद आमिर वहां से चला जाता है। रॉब आमिर के घर में लगा एक पेपर पर आमिर के डैड की तस्वीर देखता है। उनका नाम डीरियस था, जो सभी रेस्टोरेंट और होटल में सप्लाई देने का काम करते थे। आमिर भी उनकी हेल्प करता था और इसीलिए वो रॉब से भी वह टफल फॉरेगल लेता था। अब आमिर अपने गोडाउन पर आकर सप्लाई की चीजें चेक कर रहा था। आमिर के वहां काम कर रहा एक बंदा उसे कहता है कि आज ज्यादातर सप्लाई फिल्मी होटल पर जाने वाला है, तो आमिर उसे होटल में लंच के लिए टेबल बुक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रॉब शहर में एक घर के पास आता है। वो बैकयार्ड पर आता है तो वहां पर एक बच्चा खेल रहा था। रॉब उस बच्चे से कहता है कि मैं पहले इसी घर में रहता था और फिर रॉब वहां से चला जाता है। अब रॉब और आमिर फिल्मी होटल में लंच के लिए आते। वेट्रेस उन्हें होटल की बेस्ट डिश सर्व करती है। रॉब उसे टेस्ट करता है और फिर वो वेट्रेस से कहता है कि तुम यहाँ के मेन शेफ को मेरे पास लेकर आओ। आमिर रॉब से कहता है कि शहर की सभी होटलों में से हम सबसे ज्यादा सामान इसी होटल पर बेचते हैं, तो प्लीज तुम यहाँ कोई तमाशा मत करना। कुछ देर बाद वहाँ पर मेन शेफ आता है। रॉब शेफ को अपने पालतू पिग के बारे में पूछने लगता है और बातचीत के दौरान शेफ रॉब को पहचान लेता है कि वो रॉबिन फील्ड है। शेफ रॉब से कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट था, लेकिन आपने मुझे निकाल दिया था। शेफ रॉब की काफी इज्जत करता था। वो रॉब के लिए स्पेशल वाइन लेकर आता है, लेकिन रॉब फिर से शेफ को अपने पिग के बारे में पूछने लगता है। तो शेफ रॉब से कहता है कि मैं आपके पिग के बारे में कुछ नहीं जानता और अब यहाँ पर सबको मेरी बनाई डिश काफी पसंद आती है और मेरा बनाया टफल पूरे शहर में फेमस है। तो रॉब उसे पूछता है कि तुम टफल कैसे बनाते हो, तो शेफ रॉब को अपनी टेक्निक बताता है। तो रॉब उसे कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि तुम एक पब खोलना चाहते थे। यह सुनकर शेफ काफी इमोशनल हो जाता है। रॉब शेफ से कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। रॉब की बातें सुनकर शेफ शांत हो जाता है। तब रॉब फिर से उसे अपने पिग के बारे में पूछने लगता है। तो शेफ रॉब से कहता है कि अगर मैंने पिग के बारे में बताया तो कोई मुझसे नाराज हो जाएगा। इतना कहकर वो शेफ आमिर की तरफ देखने लगता है। अब रॉब होटल से बाहर आता है। वो आमिर की कार के पास खड़ा था। शेफ की बातों से रॉब समझ गया था कि उसका पिग आमिर के डैड डेरियस ने ही चुराया था, क्योंकि उन्हें पिग से टफल फॉरेगल मिल जाता था। रॉब आमिर से कहता है कि मुझे अपने डैड के पास ले जाओ, लेकिन आमिर रॉब को मना कर देता है। तो रॉब आमिर से कहता है कि मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रॉब वहां से सीधा डेरियस के घर के करीब आ चुका था। घर के ऊपर से डेरियस भी रॉब को देख रहा था। डेरियस रॉब को अपने घर में बुलाता है। डेरियस रॉब के काम की तारीफ करता है और उसका
बेटा आमिर अभी ठीक से काम नहीं कर रहा यह भी बताता है, लेकिन रॉब कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो डेरियस से अपने पिग के बारे में पूछने लगता है तो डेरियस रॉब से कहता है कि मैं तुम्हें $25,000 दूंगा, लेकिन अब तुम उस पिग को भूल जाओ। डेरियस कहता है कि मेरा बेटा आमिर सिर्फ टफल फॉरेगर की वजह से तुम्हें मिलने आता है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम $25,000 लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। डेरियस रॉब से कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आकर $25,000 दे दूंगा और उससे कुछ नए पिग लेकर उन्हें ट्रेन करो जिससे टफल फॉरेगर आसानी से मिल सके। रॉब डेरियस के घर से बाहर आ रहा था, तभी उसे वहां पर आमिर मिलता है। आमिर रॉब से माफी मांगता है क्योंकि उसी ने अपने डैड को रॉब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। रॉब आमिर से कहता है कि मुझे टफल फॉरेगर ढूंढने के लिए पिग की कोई जरूरत नहीं थी, वो पिग मेरे लिए बहुत खास था। रॉब आमिर को एक लिस्ट देता है और कहता है कि तुम लिस्ट में लिखा सामान लेकर आना। रॉब कहता है कि इसी से मुझे मेरा पिग वापस मिलेगा। आमिर भी शहर की ओर चला जाता है और एक पुराने घर के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो रॉबिन फील्ड का नाम लेता है। तब वो लोग आमिर को घर के अंदर आने देते। उस जगह पर बहुत पुरानी वाइन रखी गई थी। वहां पर आमिर को एक वाइन बोतल दी जाती है जिसे वहां पर रॉब और उसकी वाइफ एमी ने रखी हुई थी। दूसरी तरफ मैरी नाम की लड़की एक बेकरी में काम कर रही थी। रॉब वहां पर आता है। मैरी और रॉब बात करने लगते। यह बेकरी शॉप पहले होटल हुआ करती थी और रॉब वो होटल चलाता था। आखिर में रॉब ने वो जगह अपनी बेटी मैरी को दे दी थी और मैरी ने उस होटल की जगह एक बेकरी शॉप बनाई थी। मैरी रॉब से कहती है कि डैड मैं आज भी आपकी दी गई रेसिपी से खाना बनाती हूँ। रॉब मैरी से कुछ सामान मांगता है और मैरी वो सामान रॉब को देती है। रॉब इमोशनल होकर मैरी को हग करता है और वहां से चला जाता है। बाहर रॉब को आमिर मिलता है और दोनों वहां से डेरियस के घर आते। किचन में जाकर दोनों खाना बनाना शुरू करते। रॉब आमिर को खाना बनाना सिखा रहा था। दोनों अलग अलग डिश बनाते। कुछ देर बाद खाना रेडी हो चुका था तो आमिर अपने डैड डेरियस को बुलाने जाता है। डाइनिंग टेबल पर डेरियस और आमिर बैठे हुए थे। रॉब भी वहां उनके लिए खाना लेकर आता है। रॉब वो वाइन भी साथ लेकर आया था। डेरियस और आमिर वो डिश ट्राई करते। दोनों को खाना बहुत पसंद आता है। डेरियस वो वाइन भी पीता है, लेकिन वाइन पीने के बाद डेरियस अपसेट हो जाता है और वो रोने लगता है। वो वहां से निकल जाता है। तब रॉब डेरियस के कमरे में आता है। वो डेरियस से मिलता है, लेकिन डेरियस रॉब से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तब रॉब उसे कहता है कि डेरियस मेरे हाथ का बनाया हुआ खाने वाले सभी लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी पसंद नापसंद सब मैं जानता हूँ। तब डेरियस इमोशनल हो जाता है और वो अपने बिहेव के लिए रॉब से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे आदमी तुम्हारे पिग को लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तुम्हारा पिग मर चुका था। यह सुनकर रॉब टूट जाता है। वहां पर आमिर भी आता है। रॉब पिग की खबर सुनकर काफी दुखी हो गया था। कुछ देर बाद आमिर रॉब को उसके घर छोड़ने चला जाता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुकते और वेटरेस को आमिर ऑर्डर देता है। रॉब काफी अपसेट था। वो आमिर से कहता है कि मेरे लिए वो पिग हमेशा जिंदा रहेगा। यह सुनकर आमिर रॉब से कहता है कि तुम्हें सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। अब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते। तब रॉब आमिर को वहां से जाने के लिए कहता है। रॉब कहता है कि यहाँ से मैं पैदल अपने घर चला जाऊंगा। तब आमिर रॉब को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। रॉब आमिर से कहता है कि तुम थर्सडे को मेरे घर आकर टफल फॉरेगर ले जाना। अब आमिर अपनी कार में बैठा हुआ था। वो भी रॉब के लिए दुखी था और आमिर भी कार में रोने लगता है। दूसरी तरफ रॉब भी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। सुबह हो चुकी थी। रॉब वहां नदी के पानी से अपना मुंह साफ करता है। कुछ देर बाद वो अपने घर आता है और घर आकर वो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई स्टूडियो कैसेट फिर से स्टूडियो प्लेयर में लगाता है, जिसमें उसकी वाइफ एमी की आवाज थी, जो कि रॉब के बर्थडे के लिए एक रिकॉर्ड किया गया मैसेज था। उसमें रॉब के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स बजने लगते। दरअसल रॉब के बर्थडे पर एमी ने उसे वो पिग दिया था और कुछ वक्त के बाद एमी की मौत हो गई और रॉब के लिए वो पिग एमी द्वारा दी गई एक याद की निशानी थी। इसीलिए रॉब के लिए वो पिग खास था। वेल इसी सैड एंडिंग के साथ पिग मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई पिग मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 97% एंड ऑडियंस स्कोर 83% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।